हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है पैरेलैक्स मेथड। ओके, पैरेलैक्स क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है, पैरेलैक्स का मीनिंग होता है इट्स अ चेंज इन पोजिशन, और यू कैन से दैट ओके शिफ्ट इन द पोजिशन। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज या शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। पैरेलैक्स क्या होता है, देखिए हमारे पास ये एक मार्कर है, ओके, और इस मार्कर को आप यहां पे रखिए, ओके, अपनी एक आई को क्लोज करिए और इस मार्कर को आप ऑब्जर्व करिए, ओके। उसके बाद अपनी ये आई है इसको क्लोज करिए और इस मार्कर को ऑब्जर्व करिए। तो आप ये देखेंगे जब आपने ये आई क्लोज किया हुआ है तो इस मार्कर का जो पोजीशन है वो कहीं और पर है, और जब आपने इस आई को क्लोज किया है तो इस मार्कर का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड वो कहीं और पे है। तो आपको दो अलग अलग पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स, ओके। और इसी थियरी का हम यूज करेंगे, ओके, इस पैरेलैक्स मेथड में। And with the help of this parallax method, we can find the distance of a stars and sun. Okay? So इसका यूज क्या होता है? So it can be used to find distance of stars and sun. Okay? किसी स्टार्स का या सन का आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। वैसे सन भी एक स्टार ही है, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार्स। क्लियर? चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए सपोज यहां पे एक स्टार है, लेट्स से इसका मैं नेमिंग कर दिया एस। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ के टू डिफरेंट पोजिशन से इसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ये अर्थ का दो डिफरेंट पोजीशंस है, वहां से इसको हम मेजर कर रहे हैं। लेट्स से ये डिस्टेंस हमारा को बोलते हैं ए और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बी। एंड यहां पे हमने क्या रखा है, टेलीस्कोप रखा हुआ है और इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया, इसको बोलते हैं डी। और यहां से हमने इस डिस्टेंस को मेजर किया, इसको बोलते हैं डी। तो डी क्या हो गया आपका, डी, ओके, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड अर्थ, ओके, जहां से आप उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, ओके। नाउ अब देखिए ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बी। बी क्या है, इट्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके। तो बी हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं बेसिस। क्या बोलेंगे, बेसिस। बेसिस मीन्स क्या होता है कि जहां से हम लोग उस स्टार्स का डिस्टेंस ले रहे हैं, अर्थ के जिस पोजीशन से हम लोग इस स्टार्स का डिस्टेंस ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे बेसिस। तो ए और बी हमारे क्या हो गए, बेसिस हो गए, और इनका डिस्टेंस कितना है, बी है। क्लियर ना? अब ये जो एंगल है, इस एंगल इज थीटा, ओके। और थीटा क्या हो गया हमारा यहाँ पे, तो थीटा इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, ओके। थीटा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल। अब देखिए, ओके, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे हमने एक अपने लोअर क्लास में ये थियरी पढ़ी होगी, ओके, कि ये थीटा कितना होता है, ये थीटा होता है, जस्ट अ मिनट, ओके, ये थीटा कितना होता है हमारा, ये थीटा होता है हमारा आर्क, ये हमारा आर्क है एल, और यहां से जो डिस्टेंस है वो है आर। तो थीटा कितना होता है हमारा, तो बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है हमारा। यहाँ पे आर्क कितना है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, एल है, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, आर है। थीटा कितना होता है, एल बाई आर। इसी मेथड को हम यहां पे यूज करेंगे,
ठीक है, इसी मेथड को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। देखिए, तो ये देखिए एक टाइप का आर्क दिख रहा है आपको, सो कैन आई से दैट थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी। थीटा कितना आ जाएगा हमारा, ए बी अपॉन डी। अब देखिए, अब ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, इसमें आप कंपेयर करिए, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को आप कंपेयर करिए। तो ये जो ए बी है, इट इज वेरी मच स्मॉलर देन डी। ए बी जो आपका है, जो ए बी की वैल्यू है, ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डी के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि जो स्टार होगा अर्थ से बहुत दूरी पे होगा, जो आपका स्टार होगा वो अर्थ से बहुत दूरी पे होगा। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है। तो अगर यहां पे हम लोग ए बी बाई डी करते हैं, सो इट इज मच मच लेस देन 1। डी को आप इससे लाइए, ए बी बाई डी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 बचा। तो ये जो है ए बी बाई डी की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ही कम हो जाएगी। ओके, और ए बी बाई डी क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। तो थीटा, ओके, सो हियर थीटा इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, बहुत ही स्मॉल हो गया। तो थीटा की वैल्यू हो गई, ये बहुत ही स्मॉल हो गई। अब देखिए, जब ये थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई, देखिए पहले थीटा था, ये थीटा यहाँ पे बड़ा है तो कुछ ऐसा था। अभी थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई तो कुछ ऐसी हो गई, थीटा की वैल्यू देखो डिक्रीज हो गई, ये कुछ ऐसा आएगा। अभी थीटा की वैल्यू और स्मॉल हो गई, देखिए तो ये जो लाइन है ये कैसी हो गई, इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ये जो एक आर्क दिख रहा था आपको, ये कैसी दिख गई आपको, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होगी तो आपको ये जो आर्क है, ओके, स्लोली क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब वैसे थीटा यहाँ पे बहुत स्मॉल है, तो ये जो आर्क था, ओके, अभी देखिए थीटा यहाँ पे स्मॉल हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे थीटा स्मॉल हो गया। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो इस आर्क को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं, कब, तो थीटा की वैल्यू क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो। ओके, सो नाउ थीटा इक्वल्स टू, अब ये जो ए बी हो गया, ये ए बी है, ये यहां से यहां तक ए बी था, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। और ये कितना हो गया हमारा, बी बाई डी। सो नाउ हमको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ अ स्टार, ओके, फ्रॉम द अर्थ। सो डी हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ अ स्टार। ओके, सो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी बाई थीटा। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थीटा शुड बी इन रेडियन। इसमें होना चाहिए थीटा आपका रेडियन के टर्म में होना चाहिए। देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट रिमेंबर, दिस थीटा शुड बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन। थीटा हमेशा किसके टर्म में होना चाहिए, रेडियन के टर्म में होना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए, ये इसका एक फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। इसका एक और एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, see, now this method can also be used to find angular diameter of a of sun and star। स्टार और सन का एंगुलर डायमीटर इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कर रहे थे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड you can find the distance of a stars and sun from the earth. Next, with the help of this method we can find angular diameter of a sun or any star, or even you can find out the diameter of a moon also with the help of this method. but ये जो diameter होगा और ये जो distance होगा, ये एक approximate distance होगा, exact distance नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए, सपोज यहां पे आपका एक ये सन है, जो भी है, कोई स्टार है, ओके, अर्थ के इस पोजीशन पे हमने यहां पे मेजर किया और फिर यहां से मेजर किया। अब देखिए,
इस टाइप का है। ओके, तो यहां पे हमने इसको यहां से मेजर किया और यहां से मेजर किया। देखिए अर्थ के पोजीशन से, ये हमारा अर्थ का पोजीशन है, हमको इस स्टार का क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। स्टार का क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो पहले अर्थ से हमने इस पोजीशन को देखा, फिर अर्थ से हमने इस पोजीशन को देखा। इसका मैं नेमिंग कर देता हूं ए एंड बी। लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये बी है। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैरेलक्स एंगल है, दैट इज थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू बी, और ये डिस्टेंस कितना है, लेट्स से इट इज डी। अभी हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन कितना है, डी है। यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू आर्क, जो इसको हमने स्ट्रेट लाइन मान लिया है अब। ओके, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, जो एक आर्क है इसको हमने क्या मान लिया, एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, बिकॉज दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। सो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन ये डी। ओके, थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी। अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगुलर डायमीटर फाइंड करना है। एंगुलर डायमीटर बी क्या हो गया यहाँ पे, एंगुलर डायमीटर ऑफ अ स्टार, सो डी इंटू थीटा। ओके, अब बी क्या यहाँ पे है, इट्स अ एंगुलर डायमीटर। ओके, वन मोर थिंग, थीटा जो होगा आपका हमेशा किसमें होगा, थीटा शुड बी इन रेडियन। ये आपके रेडियन के टर्म में होना चाहिए। आपका जो थीटा है इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जब आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहां पे मोस्टली जो थीटा होगा वो डिग्री के टर्म में होगा, या तो मिनट के टर्म में हो सकता है, और समटाइम वो सेकेंड में भी हो सकता है। सो हाउ यू कैन कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, मिनट इंटू रेडियन एंड सेकेंड इंटू रेडियन, वो डिस्कस कर लेते हैं। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके दो एप्लीकेशन है पैरेलक्स मेथड के। एक होता है हम लोग वहां पे स्टार का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंड क्या होता है, वी कैन फाइंड आउट द एंगुलर डायमीटर ऑफ अ स्टार और सन। इवन वी कैन ऑल्सो फाइंड फॉर द मून ऑल्सो, बट ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है, अप्रोक्सीमेट डायमीटर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ओके, नाउ और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, विल कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, विल कन्वर्ट आर्क मिनट इंटू रेडियन, विल कन्वर्ट आर्क सेकेंड इंटू रेडियन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इसको क्या बोलते हैं आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं आर्क मिनट। क्या बोलेंगे इसको, वन, इसके ऊपर ये डैश मारा हुआ, इसको बोलेंगे आर्क मिनट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं आर्क सेकेंड। ओके, इसको क्या बोलेंगे, आर्क सेकेंड। दो डैश करेंगे क्या बोलेंगे इसको, आर्क सेकेंड। तो इन सभी को हमको रेडियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं इसको। देखिए, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब ये कहां से आ गया, तो इसको आप समझ लीजिएगा, इसको पहले भी लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपका सपोज ये सर्कल है, और सपोज आपने यहां से स्टार्ट किया, आपने यहां से स्टार्ट करके फिर यहां पे आप आ गए, ठीक है। तो कितना थीटा कितना आ जाएगा इस केस में, आप बोलोगे थीटा हमारा 360 डिग्री का होगा। आपने यहां से स्टार्ट करके वापस उसी लाइन पे आओगे, कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। और आर्क कितना होगा, यहां से स्टार्ट किया, यहां से आप वापस यहां पे आओगे, ये होता है आपका आर्क कितना होगा, 2 पाई आर। अगर ये रेडियस यहां से अगर ये डिस्टेंस आर है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। ओके, और थीटा कितना है हमारा 360 है। ओके, सो आर्क कितना है हमारा 2 पाई आर अपॉन रेडियस, कैंसल। ओके, ये रेडियन में लेते हैं हम लोग, तो कितना थीटा कितना था हमारा 360 डिग्री इक्वल्स टू, थीटा कितना था 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, तो हो गया 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। कैसे आ गया, मालूम पड़ गया। अब देखिए मैं यहां पे कन्वर्ट करता हूं 1 डिग्री इंटू रेडियन, विल कन्वर्ट 1 डिग्री इंटू द रेडियन। हाउ, सी हियर
इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, यही है। ओके, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 360 इधर लेके जाओ, सो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। सो व्हाट विल गेट 1 डिग्री इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ये आपको आएगा 1.754 10⁻² रेडियन। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया हमारा। ओके, डिग्री इंटू 1 डिग्री इंटू रेडियन। नेक्स्ट देखिए, यहां पे मैं कर देता हूं। ओके, देखिए अब हम करेंगे आर्क, इसको बोलते हैं आर्क मिनट। ओके, 1 के ऊपर डैश मारेंगे, इसको बोलेंगे आर्क मिनट इक्वल्स टू, ओके, इनटू द रेडियन। हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अब देखिए, पहले देखिए 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, होता है 60 मिनट। ओके, ये तो आई थिंक मालूम पड़ गया होगा। सपोज ये एक सर्कल है, सपोज यहां से यहां का कितना, ये 1 डिग्री है, सपोज ये कितना है 1 डिग्री है। ओके, तो इसके आप 60 पार्ट करोगे, ऐसे 60 पार्ट करोगे तो एक पार्ट कितने का होगा, 1 मिनट का होगा। ऐसे 60 पार्ट करोगे, ऐसे एक पार्ट कितने का होगा, 1 मिनट का होगा। आई होप दैट सिंपल कंसेप्ट है, आपको मालूम करना चाहिए। ठीक है, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। नाउ सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कैन आई से दैट दिस 1 आर्क मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री बाई 60, ये होगा। ओके, यहां पे हमने इसको इस साइड ला दिया तो 1/60 हो गया, यहां पे 1 बचा, तो 1 आर्क इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। अब हमको मालूम है 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इंटू रेडियन कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस, आप बोलोगे 1.754 10⁻² रेडियन कितना होता है, एंड डिवाइड बाई 60, कितना मिलेगा आपको ये। सो विल गेट हियर हाउ मच विल गेट, विल गेट समथिंग अराउंड 2.908 10⁻⁴ रेडियन। ओके, दिस वे यू कैन कन्वर्ट। Now next we'll convert 1 arc minute, इसको बोलते हैं arc arc second, इसको बोलते हैं arc second into the 1 arc second into the radian। देखिए मैं कन्वर्ट कर देते हैं इसको, बड़ा सिंपल है। देखिए तो 1 arc second इक्वल्स टू 60 मिनट, इसको क्या बोलते हैं, arc second, डबल डैश है तो arc second इक्वल्स टू 60 मिनट। सो 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू 60 मिनट। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां पे जस्ट मिनट। ओके, 1 आर्क सेकेंड इक्वल्स टू सॉरी जस्ट मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। 1 आर्क मिनट, इसको बोलेंगे आर्क मिनट, कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 60 आर्क सेकेंड। 1 आर्क मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, तो अब देखिए, तो 1 आर्क मिनट इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 सेकेंड। अब देखिए इसको 60 आप इससे लाइएगा, यू विल गेट 1 आर्क सेकेंड इक्वल्स टू 1 आर्क मिनट डिवाइड बाई 60। सिंपल हो गया एकदम। अब देखिए यहां पे, सो 1 आर्क सेकेंड इक्वल्स टू 1 आर्क मिनट कितना होता है, देखो 1 आर्क मिनट इंटू सेकेंड कितना, इंटू रेडियन कितना होता है, कितना होता है 1 आर्क मिनट इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है। ओके, तो 1 आर्क मिनट इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है, वो लिख दूं मैं 2.908 10⁻⁴ रेडियन डिवाइड बाई 60, यू विल गेट हाउ मच, and this value will be equals to 4.87 10⁻⁻6 radian. Okay, so this way you can convert 1 degree into the radian, 1 arc minute into the radian, and 1 arc second into the radian. This is very important. Okay, now next we'll discuss about the example related to the parallax method. ओके,
So now we'll discuss about the numerical related to the parallax method. Okay, first numerical क्या है देखिए, the moon is observed from two diametrically opposite point A and B on the earth. Okay, first हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है ये मून आपका है and it is observed from two diametrically opposite point on the earth. अर्थ के दो अपोजिट पॉइंट से इसको हमने क्या किया है, मेजर किया है. ओके, नाउ एंड दिस डिस्टेंस सी द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी. ओके, इस मून को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ. द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स. ये थीटा कितना हो गया आपका, इट इज 1 डिग्री 54 मिनट्स. ओके, एंड डायमीटर ऑफ अर्थ, जो ये अर्थ का डायमीटर है, इट इज गिवन टू यू, कितना है 1.276 10 to the power 7 मीटर, 10 to the power 7 मीटर. देखिए फाइंड क्या करना है, कंप्यूट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. मीन्स ये आपको ये डी फाइंड करना है. ओके, और इसको हमने क्या माना था, हमारा ये इसको हमने बी माना था, ये डी हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, ये डी हो गया. इसको हमको फाइंड करना है. देखिए तो बिल्कुल सिंपल, हमको फॉर्मूला मालूम है, थीटा इक्वल्स टू कितना था हमारा, बी बाई डी. हमको डी फाइंड करना है, डी इक्वल्स टू बी बाई थीटा. ये हो गया, ठीक है. अब देखिए ये थीटा हमको किसमें दिया है, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट्स. तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में. तो हमको मालूम 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. तो 60 प्लस 54 कितना हो गया, 114 मिनट. ओके, ये कितना हो गया आपका 114 मिनट्स. इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूं, बिकॉज मैंने एक ही वैल्यू याद की है, सेकेंड इंटू द रेडियन. तो मैं मोस्टली क्या करता हूं, मैं जो भी आता है, चाहे डिग्री में है चाहे मिनट में है, सबको मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं, सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूं. तो इसको मैं सेकेंड में कर देता हूं, इट बिकम 114 इंटू 60. कितना आ जाएगा, 114 इंटू 60 आर्क सेकेंड. हो गया. अब देखिए, अब हमको मालूम है ये हमारा क्या हो गया, आर्क सेकेंड है. हमको मालूम है 1 आर्क सेकेंड इक्वल्स टू कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 4.85. कितना होता है, 4.85 10 पावर माइनस 6 रेडियन. कितना होता है. ओके, तो इसको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में. कितना हो जाएगा, देखिए, सो थीटा इक्वल्स टू 114 इंटू 60 इंटू 4.85 10 पावर माइनस 6 रेडियन. कितना हो जाएगा. अब देखिए डी कितना आ जाएगा, तो डी इक्वल्स टू डी कितना है, 1.276 10 पावर 7. ओके, और आपका थीटा कितना है, इट इज हाउ मच, 114 इंटू 60 इंटू 4.85 10 पावर माइनस 6. इस कैलकुलेशन को आप करिए, व्हाट विल गेट हियर, वैल्यू ऑफ डी विल गेट 3.84 10 to the power 8 मीटर. ओके, कितना आएगा आपका 3.84 10 to the power 8 मीटर. इतना आपको मिलेगा. ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन करके आप. ये हो गया आपका फर्स्ट. नाउ विल गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, इसकी सॉल्व ले लीजिए, 1 2 3 रब कर दें. चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, द एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920. ओके, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा एंगुलर डायमीटर ऑफ सन. ओके, ये क्या होगा, देखिए, सपोज ये हमारा सन है. ओके, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज गिवन. ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का और सन का डिस्टेंस हमको दिया गया है. ओके, तो ये डिस्टेंस हमको दिया गया है, इसको हम बोलते हैं डी. ये कितना हमारा है, 1.5 इंटू कितना है हमारा, 10 to the power 11 मीटर. ये दिया गया है.
if the distance of sun from the earth is 1.5 मीटर, ओके, फाइंड द लीनियर डायमीटर ऑफ सन। अब देखिए ये क्या है, ये एंगुलर डायमीटर है और ये लीनियर डायमीटर है। क्या है ये, देखिए एंगुलर डायमीटर मतलब आपका ये जो आपके सन और अर्थ के बीच में बन रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर डायमीटर, ओके। और ये कितना है, ये थीटा है, और ये कितना है 1920 आर्क सेकेंड, डबल है तो 1920 आर्क सेकेंड। तो हमको डी मालूम, हमको थीटा मालूम है, हमको लीनियर डायमीटर फाइंड करना है। ये डी, ये हमारा क्या होगा, लीनियर डायमीटर। स्ट्रेट लाइन है ना, इसको बोलते हैं लीनियर। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए इसको थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो बी बाई डी। हमको फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। सो बी इक्वल टू डी इंटू थीटा। सो बी कितना हो गया हमारा, डी कितना हमारा, देखिए 1.5 10 पावर 11 मीटर इंटू 1920 डैश डैश। अब ये किसमें है, ये आर्क सेकेंड में है, लेकिन थीटा हमेशा किसमें आना चाहिए, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.5 10 पावर 10 मीटर इंटू 1920 इंटू क्या करेंगे इसको हम लोग, इंटू 4.85 10 पावर -6 रेडियन। ये हमारा सेकेंड में ऑलरेडी है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ओके। तो कितना आ जाएगा बी हमारा, यहाँ पे बी हो जाएगा, इफ यू डू ऑल दिस कैलकुलेशन यू गेट 1.4 10 पावर 9 मीटर। कुछ ये मिलेगा आपको बी की वैल्यू, मींस जो एंगुलर डायमीटर था और जो आपका लीनियर डायमीटर होगा वो इतना होगा, ओके। थैंक यू।